हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एस्टेट लेवल 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हम आज क्वेश्चंस सिलेंडर टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेंडर टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास हैं हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सिलेंडर से रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं हम उन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर हमारे पास किस शेप का होता है, ये हमारे पास कर्व शेप का सिलेंडर होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ठीक है, हमारे पास ये पेपर है, हम पेपर को इसको फोल्ड कर दें ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, कर्व शेप बन गई। तो ये क्या है, हमारे पास सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर। तो इसका क्या है, यहाँ पर एक सर्कल बन गया, एक ये और एक ये सर्कल बन गया, और एक ये क्या बन गई, इसकी लेंथ बन गई। ठीक है, ये एक सर्कल। तो सर्कल का क्या होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, डायमीटर होता है, और रेडियस होती है हमारे पास। तो सिलेंडर के अंदर क्या हो गए, 2 तो सर्कल्स इंक्लूड हो गए और एक क्या हो गई हमारे पास, लेंथ इंक्लूड हो गई। ठीक है, जैसा इस फिगर में हम देखते हैं कि ये क्या है, एक सर्कल। ठीक है, देन क्या है, ये हाइट और ये एक सर्कल। ठीक है, ये कंप्लीट हमारे पास क्या होता है, डायमीटर होता है, और डायमीटर का हाफ हमारे पास क्या होता है, उसका रेडियस। ठीक है, ये है डायमीटर और ये क्या है, इसकी रेडियस। ठीक है, और ये क्या है, हाइट। ठीक है, तो अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पूछते हैं कि अगर हमें उसमें फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम क्या फॉर्मूला होगा, 2πr/h। ठीक है, जो पाई की वैल्यू है हम यूज़ क्या करते हैं, 22/7। ठीक है, अगर हमें पेपर में क्वेश्चन में मेंशन है कि 3.14 यूज़ करना है तो हम ये यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं तो हम ये यूज़ करेंगे हमेशा। ठीक है, आर हमें दिया होगा, अगर हमें डायमीटर दिया होगा और रेडियस निकालना है तो कैसे होगा, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। ठीक है, क्या होगा, रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ, और हाइट हमें दी होगी। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन हमारा। ठीक है, जो कर्व्ड पोर्शन होता है। ठीक है, देन टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड पोर्शन तो है ही। ठीक है, नीचे के ये दोनों सर्कल, ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम बोथ आर सर्कल्स इंक्लूडेड। ठीक है, तो क्या होगा, 2πr/h कर्व्ड सरफेस एरिया तो है ही, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का 2πr²। ठीक है, तो हम टोटल सरफेस एरिया को क्या कह सकते हैं, 2πr। ठीक है, दोनों में 2πr है, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, h+r। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। देन वॉल्यूम क्या होता है कि अगर हमारे पास, अगर ये जैसे सिलेंडर की शेप है, ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी को बताना कि अगर हम इसमें कोई भी मटेरियल डालें, सामान डालें, तो इसकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, कि ये उस सामान को अपने अंदर रख ले। ठीक है, तो उस चीज़ की कैपेसिटी को बताना, वॉल्यूम। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, πr²h। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ये फॉर्मूला सिलेंडर से रिलेटेड। देन हमारे पास आता है एक होलो सिलेंडर। ठीक है, लाइक होलो सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें क्या है, अब देखिए ये 2 सिलेंडर हो गए, लाइक पाइप है, आयरन पाइप, प्लास्टिक पाइप, कोई भी तरह की पाइप है, वो क्या होगी हमारे पास, जैसे एक ये बिगर सिलेंडर है और एक ये इनर सिलेंडर है हमारे पास। ठीक है, तो वो क्या होगी, यहाँ से खाली होगी। ठीक है, और इसका ये वाला जो पोर्शन है क्या होगा, किसी ना किसी मटेरियल से बना होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है वो किसी ना किसी मटेरियल से बना होगा। ठीक है, पाइप एक छोटा सा, मतलब पतली सी वो होती है, आयरन रोड लगा लो, कुछ भी लगा लो, कि यहाँ पे पतला सा बिल्कुल थोड़ी सी थिकनेस होती है ये वाली। ठीक है, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या होता है हमारे पास, खाली होता है। ठीक है, तो अब जब ये हमारे पास, मान लीजिए तो ये पाइप है, ठीक है, ये एक इनर सिलेंडर है और ये क्या है, आउटर सिलेंडर है। तो इनर सिलेंडर की रेडियस तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई, r1। ठीक है, आउटर सिलेंडर की यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई, r2।
ठीक है। और लेंथ क्या होगी, दोनों की, आउटर और इनर की, दोनों की सेम होगी, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्ड सरफेस एरिया में तो क्या होगा, हमारे पास ये वाला पोर्शन यूज होना है, ठीक है। सर्कल्स तो इंक्लूड होते ही नहीं ना कर्ड सरफेस एरिया में, तो हमें सिर्फ ये वाला कर्ड पार्ट निकालना है, ठीक है। तो कर्ड पार्ट अगर पूछेगा, वो पूछेगा या तो आउटर का या इनर का। अगर वो आउटर का पूछ रहा है, कर्ड सरफेस एरिया अगर वो आउटर का पूछ रहा है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 2πr2, ठीक है। जो आउटर की जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, r2, और लेंथ क्या है, h, 2πr2h। अगर इनर का कर्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 2πr1h, ठीक है, r1, ठीक, क्लियर है। देन पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, दोनों बॉटम, टॉप एंड बॉटम सर्कल्स दोनों इंक्लूड होंगे और कर्ड पार्ट भी इंक्लूड होगा। तो कर्ड पार्ट भी इंक्लूड होगा तो कर्ड आउटर और इनर बोथ इंक्लूड होगा, ठीक है। 2πr1h प्लस 2πr2h, ये तो इंक्लूड होगा ही, ठीक है। देन क्या होगा, अब सर्कल जो है वो यहाँ से क्या है, ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या है, खाली है, ठीक है। तो हमने कौन सा पोर्शन लेना है, सर्कल का फॉर्मूला क्या है, πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। तो ऊपर नीचे क्या हो गए, 2 हो गए, तो 2π, लेकिन रेडियस क्या है, सिर्फ इतने पोर्शन में, सरफेस एरिया कहाँ है, सिर्फ ये वाले पोर्शन में एरिया है ना, अंदर तो एरिया है ही नहीं। तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एरिया ये है, ठीक है, एरिया सिर्फ ये वाला है, अंदर तो एरिया है ही नहीं ना, खाली है ना, वो होलो है, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। देन वॉल्यूम, आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालें, ठीक है। अब वॉल्यूम मैंने तो बोला था कि कोई चीज़ इसमें डालें या कुछ ऐसे कैपेसिटी है, बट वॉल्यूम उस चीज़ को भी बोल रहे हैं कि लाइक जैसे यहाँ पर ये पाइप है, आयरन की पाइप है, ठीक है। तो वो कैसे बनी होगी, मान लो ये जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस है, इसमें क्या होगा, आयरन यूज़ हो रहा है हमारा, ठीक है। ये सारा क्या हो रहा है, आयरन का मटेरियल, आयरन से बनी हुई पाइप है, तो ये मटेरियल यहाँ पे हमारा यूज़ हो रहा है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए वो कितना आयरन मटेरियल हमने यूज़ किया है, उसकी वॉल्यूम क्या है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम यूज़ करते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमने बताया था कि πr स्क्वायर h होता है। अब लेकिन ये क्या है, एक पाइप है और मटेरियल बताना है कि उस पाइप में कितना आयरन का मटेरियल यूज़ हुआ है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे πr2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर h, ठीक है। अब ये r2 माइनस r1 स्क्वायर क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि यहाँ से तो ये होलो है, खाली है ना, ठीक है। मटेरियल कहाँ यूज़ हो रहा है, साइड साइड में यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमने था बिगर रेडियस में से एक स्मॉलर को माइनस कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा ये जो पोर्शन है, ये वाले का एरिया है, वॉल्यूम मतलब जो आयरन मटेरियल यूज़ हो रहा है वो फाइंड आउट होगा। क्लियर है इस चीज़ को। देन क्वेश्चंस में हमारे पास कोई टर्म क्या होती है, लीटर में दी होती है और हमें उसको सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आंसर में क्या होगा कि हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। या क्या दिया होता है, लीटर में दिया होता है, हमें उसको टर्म्स क्या होता है, आंसर क्या होता है, सेंटीमीटर में चाहिए होता है। तो 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब होता है। क्लियर है ये चीज़। देन हमारे पास ये टेबल होती है, ठीक है, इसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, देखिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमें इजी होगा कि लाइक कोई टर्म हमें जैसे मीटर में दी हुई है, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक आने में हम क्या करते हैं, बाय 10 से मल्टीप्लाई करते रहते हैं हर एक चीज़ को, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है ऊपर से नीचे आने में। किलोमीटर से हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है 10 से, किलोमीटर से डेकामीटर में करना है 10, 10, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10, 10,
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई टर्म मीटर में है उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है बाय इंटू 10 कर देंगे। मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है 10 10 10 मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सिमिलरली किलोमीटर से मीटर में करना है 10 10 10, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 10 10 इंक्रीज होते रहेंगे, ठीक है। जितना हम नीचे जाते रहेंगे ऐसे 10 10 10 10 इंक्रीज होते रहेंगे। ऐसे ही अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ऊपर जाते हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय 10, ठीक है। ऐसे इसमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे बाय 10, ठीक है। ऐसे ही सेंटीमीटर से डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है बाय 10, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, ठीक है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100। क्लियर है ये चीज़। तो अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चन है हमारा एस्टेट लेवल 2 2024 का, मतलब रिसेंट का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर देन द टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, हमें डायमीटर दिया हुआ है 28, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर अपॉन 2 मीन्स 28 अपॉन 2 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट क्या है हमारी 20, तो सिंपल टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हम डिस्कस किया है, ठीक है, ठीक है। क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये कर्व सरफेस एरिया और ये जो बोथ सर्कल्स हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो हमने इसे कॉमन भी लिया था, हम इसे ये भी कह सकते हैं 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो एच प्लस आर, ठीक है। देन 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन 7, आर क्या है हमारे पास 14, एच हाइट 20 प्लस 14, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा कट, देन 2 2 ज़ा 4, 88 इंटू 34, देन इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम 2024. Then question is, the area of the base of right circular cylinder is 154 centimeter square and its height is 15 centimeter. What is the volume of the cylinder? ठीक है, इजी से क्वेश्चंस हैं। बस क्या करना है आपको, फॉर्मूलाज थोड़ा दिमाग में रखना है कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है, और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे जल्दी ही, ठीक है। देन देखिए क्या है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। तो क्या है, एरिया ऑफ द बेस, बेस ये जो एरिया है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो बेस क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है सिलेंडर का, तो हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ बेस गिवन है, ठीक है। तो वो क्या होता है, सर्कुलर शेप, और सर्कुलर शेप का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 154 हमें गिवन है इसके इक्वल, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। और हाइट हमें क्या दी हुई है सिलेंडर की, 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और वॉल्यूम हम सिलेंडर हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, आर फाइंड आउट करते हैं। 154 इंटू 7 अपॉन 22 आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पहले हम इसे 2 पे कट कर लेते हैं, 77 देन 7, तो आर स्क्वायर ये क्या है, 7 टू 7 7 का स्क्वायर, तो आर क्या आ जाएगी हमारे पास 7 आ जाएगी, ठीक है। हाइट हमें दी हुई है 15 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना है। तो वॉल्यूम हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7 एच 15, ठीक है। यहाँ ये कट, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 154 इंटू 15, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा ये 0, ठीक है। तो 2310 सेंटीमीटर क्यूब, 2310 सेंटीमीटर क्यूब जो आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। क्लियर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2024.
The volume of a solid cylinder is 448 pi centimeter cube and height 7 centimeter. What is its lateral surface area? अब हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है इतना एंड हाइट 7 सेंटीमीटर दी हुई है. व्हाट इज इट्स लेटरल सरफेस एरिया? लेटरल सरफेस एरिया को कट सरफेस एरिया भी कहते हैं. ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, कट सरफेस एरिया. तो वॉल्यूम गिवन है. ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, तो 448 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और एच क्या दिया हुआ है 7. तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, आर. ठीक है, पाई से पाई कैंसल, 448 अपॉन 7 इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ से ये कट के आ गया 64. तो आर स्क्वायर इक्वल टू 64 और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर. तो आर क्या आ जाएगा 8. ठीक है, देन व्हाट इज इट्स लेटरल सरफेस एरिया? अब हमें क्या निकालना है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है इसका. ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच. ठीक है, 2 इंटू 22 अपॉन 7 आर 8 इंटू एच. एच क्या है 7. ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके 44 इंटू 8 तो कितना आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2023. So question is, a cylindrical tank of diameter 35 centimeter is completely filled with water. If 11 liters of water is taken out from the tank, then how much will the level of the tank decrease? क्वेश्चन क्या है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास जिसका डायमीटर क्या दिया हुआ है हमें 35 सेंटीमीटर. तो मीन्स रेडियस क्या हो जाएगी 35 अपॉन 2 सेंटीमीटर. ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस क्या होता है डायमीटर अपॉन 2. ठीक है, इस कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर. क्या है, ये जो टैंक है वो क्या है, सारा पानी से भरा हुआ है. ठीक है, इफ़ 11 लीटर्स ऑफ वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द टैंक, अगर हमने इसमें से 11 लीटर्स, ठीक है, तो मैंने पहले ही डिस्कस किया था, लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 लीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है 1000 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा, नॉट सेंटीमीटर. 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो 11 लीटर्स ऑफ वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम द टैंक. हमने क्या किया, ये जो 11 लीटर पानी है वो क्या कर लिया, टैंक से निकाल लिया, बाहर निकाल लिया. देन हाउ मच विल द लेवल ऑफ द टैंक डिक्रीज. तो हाउ मच लेवल, लेवल मीन्स क्या है यहाँ पे हाइट. तो इसकी जो पानी का जो हाइट है वो कितना हो गया, यहाँ तक आ गया. अगर हमने 11 लीटर निकाल लिया तो वो हाइट कितनी रह गई, इतनी इतनी इतनी. तो वो हमें ये एच हमें बताना है क्या रह गया. ठीक है, तो मीन्स हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 11 लीटर वाटर. ठीक है, जो हमने पानी निकाल लिया है उसका वॉल्यूम लेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम के लिए, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, अब 11 लीटर वाटर. ठीक है, 11 लीटर वाटर हमें गिवन है तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे. मीन्स ये हमें क्या दिया हुआ है, पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है जितना टैंक में है, और उसमें से क्या किया है हमने 11 लीटर निकाल लिया. तो ये किसका वॉल्यूम है, 11 लीटर वाटर का वॉल्यूम है. ठीक है, हमारे पास. ठीक, 22 अपॉन 7, रेडियस क्या है 35 अपॉन 2 का स्क्वायर, और हाइट हमें क्या बताना है. ठीक है, जो पानी हमने निकाल लिया उसके बाद जो पानी का लेवल है वो कितना रह जाएगा वो हमें बताना है. ठीक है, तो 11 इंटू 1000, ये 7 अपॉन 22, ये 35 अपॉन 2 भी इधर आ जाएगा, इसका क्या है स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा h. ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं. तो 11 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा इस पे, देन 7 4 0, तो ये जाएगी 80 अपॉन 7. ठीक है, 80 अपॉन 7 सेंटीमीटर. बट
पॉइंट्स में है तो इसे हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 11.428 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी 11.428 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम 2023। क्वेश्चन क्या है, ए होलो सिलेंडर ट्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड ऑफ आयरन. इट इज आउटर एंड इनर डायमीटर्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. देन द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन मेकिंग द ट्यूब इज. क्वेश्चन क्या है, एक होलो सिलेंडर है. ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि होलो सिलेंडर क्या होगा कि उसका एक आउटर पार्ट होगा और एक इनर पार्ट होगा. ठीक है, और वो क्या होगा, यहाँ पर जो ये पार्ट है ये क्या है, आयरन का यूज हुआ है. ठीक है, ये एक होलो सिलेंडर है. जो इनसाइड का पार्ट है वो क्या है, खाली है, लाइक एक पाइप है. ठीक है, और ये क्या है, आयरन का बना हुआ है. ठीक है, इसकी कोई थिकनेस है तो वो यहाँ पर क्या हुआ है, आयरन यूज किया हुआ है. क्लियर है ये चीज. तो आउटर एंड इनर डायमीटर्स, आउटर डायमीटर हमें क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो आउटर क्या है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ये क्या है डायमीटर, और यहाँ से ये तक क्या है रेडियस है हमारे पास. ठीक है, तो ये क्या है R1. ठीक, डायमीटर क्या है 8, तो R1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. ये क्या है 4. ठीक है, इनर, आउटर एंड इनर डायमीटर, ये आउटर है ये इनर डायमीटर है. ठीक है, ये क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास R2 3. ठीक है, D2 क्या है 6, तो R2 रेडियस क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर. क्लियर है. देन हाइट, हाइट क्या दी हुआ है 20. ठीक है, तो अब ये जो आयरन बताना है कि हमें कितना आयरन यूज हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम यूज करते हैं. और उसने डायरेक्ट पूछ भी लिया है. ठीक है, तो वॉल्यूम हमें बताना है. वॉल्यूम क्या होता है, पाई R स्क्वायर H होता है. ठीक है, बट अब इसमें क्या है, ये एक होलो सिलेंडर है, इसमें आउटर और इनर पार्ट दोनों यूज हो रहे हैं. तो रेडियस हम क्या लेंगे, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H. आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर. ठीक है, तभी तो ये वाला पार्ट आएगा. बड़े वे से हम ये छोटे वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, इस वाले बड़े में से इस छोटे वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो ये आयरन का मटेरियल हमारा यूज हो रहा है. ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7. R1 क्या है हमारे पास 4 स्क्वायर, R2 3 स्क्वायर और H 20. ठीक है, तो 22/7 ये सॉल्व कर देंगे. ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 440 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, क्लियर है. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम 2023. तो आप देख रहे हैं रिसेंटली कितने क्वेश्चंस हमारे मेंस्ट्रुएशन टॉपिक से आए हैं. ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं अभी हम जो कर रहे हैं 1 to 6 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं. सिलेंडर टॉपिक से ही रिसेंटली कितने क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है, तो और क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कोन स्फीयर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं. तो आप मेंस्ट्रुएशन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करके जाइए ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन. इफ द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 880 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम इज. वॉल्यूम हमें बताना है. ठीक है, क्या है, सिलेंडर दे रखा है और उसका रेडियस और हाइट उसका सम दे रखा है. ठीक है, रेडियस और हाइट का हमें सम दे रखा है, वो क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और उसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है. अब की बार हमें क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है. ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, देन टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास 2πr इंटू R प्लस H. वो किसके इक्वल है 880 के. ठीक है, 2 इंटू 22/7 R, और R प्लस H की वैल्यू क्या है हमारे पास 20. ठीक है, क्लियर है. इस फॉर्मूला को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh. ठीक है, आप दोनों में से एक भी याद कर लीजिए, बट आपको इससे ये बनाना आना चाहिए और इससे ये बनाना आना चाहिए. क्लियर है ये बात. ठीक है, देन अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं और आज से क्या आ जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, 880 यहाँ पे ये चल जाएगा 7 2 22
एंड अपॉन 20, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 पे 44, देन 11 पे कट कर देते हैं 2, देन 2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, तो रेडियस हमारे पास क्या आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। देन r प्लस एच क्या है 20, r प्लस एच क्या है 20 और रेडियस क्या है 7, तो 20 माइनस 7, तो हाइट हमारे पास क्या आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। देन उसने पूछा क्या है हमसे वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है हमें, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, r क्या आई थी हमारे पास 7, 7 इंटू 7 एंड h क्या आया 13, ठीक है। इसे सॉल्व कर ले, 22 इंटू 7 154 इंटू 13, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 2002 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। क्लियर। देन अगेन क्वेश्चन फ्रॉम 2023। आपने देखा मेंसुरेशन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, अभी हमने पीछे भी डिस्कस करे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर टॉपिक से हैं, और अभी और स्फीयर कोन इससे मेंसुरेशन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो 2024 एंड 2023 में बहुत आए हुए हैं, ठीक है। तो मेंसुरेशन टॉपिक, ज्योमेट्री का टॉपिक आप अच्छे से कवर करके जाएं ताकि आपके मार्क्स, ठीक है, अच्छे से आए। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है मेंसुरेशन टॉपिक में या कोई भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस में, ठीक है, मैंने नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो उससे रिलेटेड आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ वायर हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 1/3 इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम देन द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इज। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है कि रेडियस ऑफ वायर हैज़ बीन रिड्यूस टू 1/3। रेडियस वायर की, वायर मीन्स सिलेंडर, ठीक है। वायर ऐसे बिल्कुल पतली सी वायर होती है ना, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिएगा ये शेप क्या है, एक सिलेंडर की शेप है, ठीक है। तो पहले रेडियस क्या थी r1 थी, ठीक है। अब रिड्यूस हो क्या हो गई है 1/3 हो गई है, इसी का रिड्यूस हो गया। अब रेडियस क्या हो गई है r2 हो गई है, लेकिन कितनी रिड्यूस हुई है 1/3 ऑफ r1, इतनी रिड्यूस हो गई है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि रेडियस ऑफ वायर हैज़ बीन रिड्यूस टू 1/3। पहले r1 थी, अब क्या हो गई है 1/3 हो गई है r1 का, तो हमने उसे क्या लेट कर लिया r2 लेट कर लिया, ठीक है। इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम सेम रहती है। अगर ये इसकी वॉल्यूम v1 थी तो इसकी v2 है, तो ये आपस में क्या है सेम है, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, ठीक है। अगर ये v1 पाई r स्क्वायर 1 h1, इसकी हाइट भी क्या होगी 1, ठीक है। तो ये v2 क्या है पाई r2 स्क्वायर h2, ठीक है। अब ये वॉल्यूम, ये v1 है ये v2 है, बट ये क्या है दोनों इक्वल हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, देन द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इज, कितना इंक्रीज हो गया, इसकी लेंथ में कितना इंक्रीज हो गया, ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको। रेडियस क्या हो गई है 1/3 हो गई है पहले से, और वॉल्यूम क्या है दोनों की सेम है। अभी भी वॉल्यूम पहले इतनी थी तो अभी भी इतनी है, तो लेंथ में क्या चेंज हुआ हमारे पास ये हमें बताना है, ठीक है। तो वॉल्यूम दोनों सेम है, v1 इक्वल टू v2 है, तो हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं इक्वल पाई r1 स्क्वायर h1 इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। r1 स्क्वायर h1, ठीक है, और r2 कितना हो गया 13 r1, ठीक है, इंटू h2, r1 स्क्वायर इंटू h1, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं अब हम सिंपली 1/9 r1 स्क्वायर इंटू h2, r1 स्क्वायर से ये r1 स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। ये 9 इधर चला जाएगा, 9h1 इक्वल टू h2। हमें क्या बताना था, ये h2 बताना था, ठीक है। तो पहले वाली हाइट का क्या हो गया 9 टाइम्स हो गया, अब लेंथ क्या हुआ इंक्रीज हो गया 9 टाइम्स। पहले हाइट क्या थी h1 थी, अब कितनी हो गई है 9 टाइम्स हो गई है। क्वेश्चन समझ में आया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2022।
A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is converted into a wire of length 18 meter of uniform thickness of the wire. Find the thickness of the wire. क्या कह रहा है, एक कॉपर रोड है हमारे पास जिसका डायमीटर हमें दिया हुआ 1 सेंटीमीटर. ये क्या है, कॉपर रोड है. इसका जो डायमीटर है, ये पूरा डायमीटर क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है. और जो इसकी लेंथ दी हुई है वो क्या दी हुई है, 8 सेंटीमीटर दी हुई है. हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर. ठीक है. इस कन्वर्टेड इनटू अ वायर. क्या किया, इस रोड को मेल्ट करके इस वायर में कन्वर्ट कर दिया. और जो इसकी लेंथ दी हुई है, ये जो इसकी लेंथ मीन्स इसकी हाइट, ठीक है, वो क्या है, 18 मीटर दी हुई है. ठीक है. ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ द वायर. ठीक है. एक थोड़ी सी थिकनेस रखी गई वायर की, उसमें हमें इसे कन्वर्ट कर दिया. फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर. थिकनेस हमें पूछी है वायर की, मीन्स ये. ठीक है. तो थिकनेस में आप ये मत सोचिएगा कि रेडियस पूछिए. ठीक है. थिकनेस मीन्स पूरी. ठीक है. पूरा कितना मोटा है ये. ठीक है. तो मीन्स क्या है, डायमीटर पूछा है. ठीक है. रेडियस नहीं, इसका आप क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है. ठीक है. क्वेश्चन क्लियर हुआ. तो पहले हमने क्या किया, अगर जब हम एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर हम किसी चीज़ को मेल्ट करके, ठीक है, दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हम क्या हमेशा यूज़ करते हैं, वॉल्यूम यूज़ करते हैं. ठीक है. किसी चीज़ को मेल्ट करके किसी चीज़ में कन्वर्ट करना किसी शेप में, तो वहाँ हम क्या करते हैं, वॉल्यूम यूज़ करते हैं. क्योंकि उस मटेरियल, जितना मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है उतना ही मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है. इनका एरिया सेम नहीं हो सकता ना ऐसे. ठीक है. शेप चेंज हो गई, एरिया तो पहले इसका तो कितना होगा और इसका अलग होगा. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है कि इसको मेल्ट करके इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो हमें कोई चीज़ रेडियस, हाइट पूछी है दूसरी चीज़ की, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वॉल्यूम यूज़ करते हैं. ठीक है. क्लियर है. देन अब क्वेश्चन देखिए, इसका जो डायमीटर है वो क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो हमें क्या चाहिए, रेडियस. ठीक है. रेडियस क्या हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर. ठीक है. अब एक चीज़ देखिए, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर. जो आंसर में ये आंसर्स हैं हमारे पास वो क्या है, मिलीमीटर में है. ठीक है. तो हमें क्या चाहिए, आंसर मिलीमीटर में. तो हम सब टर्म्स को क्या कर लेते हैं, पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीमीटर में. ठीक है. तो ये क्या है, सेंटीमीटर में. हमने अभी डिस्कस किया था कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई. ठीक है. तो 10/2 मिलीमीटर. ठीक है. 10/2 मीन्स 5 मिलीमीटर आ जाएगा. ये रेडियस हमारे पास क्या आ गई, 5 मिलीमीटर कॉपर की, कॉपर रॉड की. ठीक है. देन इसकी हाइट जो हमें दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है. तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा, 80 mm. ठीक है. अब ये जो वायर की हाइट दे रखी है वो क्या है, मीटर में है. हाइट ये क्या है, 18 मीटर दे रखी है. इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई. ठीक है. 18,000 मिलीमीटर में हो जाएगा हाइट इसकी. ठीक है, वायर की. अब क्या है, इसका और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम. इसका क्या है, πr1, ये इसे हम h1 ले लेते हैं, r1 ले लेते हैं और इसे s2 ले लेते हैं. ठीक है. h1 πr2 स्क्वायर h2. क्लियर है. ये हमारे पास कॉपर रोड है और ये हमारे पास वायर है. तो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा. r1 स्क्वायर हमारे पास कितना है, ये 5 × 5, h1 80, R2 हमें बताना है, H2 क्या है, 18,000. ठीक है. R2 की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, T/18,000 R2 स्क्वायर. ठीक है. ये कैंसल आउट करेंगे टर्म्स, ये कैंसल यहाँ पे हो जाएगा 60, ये 72. ठीक है. 8 9 ठीक है. देन R2 स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 1/9 आ गया. देन R2 हमें बताना है. ठीक है. ये R2 स्क्वायर है तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा ये. तो R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/3. अब पूछा है थिकनेस, थिकनेस पूछी है, रेडियस नहीं पूछी, थिकनेस इसकी मोटाई. ठीक है. तो मीन्स डायमीटर पूछा है हमसे. तो डायमीटर क्या होता है, 2 × R मीन्स 2 × 1/3, 2/3. ठीक है. तो अभी आंसर्स क्या है हमारे पास, डेसिमल में, तो इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं. 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.666 समथिंग. ठीक है. तो हम इसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.67 मिलीमीटर. क्लियर है. तो ऑप्शन ए इज द राइट वन. क्लियर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज फ्रॉम 2020.
ठीक है। सो क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर विच हैज़ अ हाइट ऑफ 14 मीटर्स एंड बेस ऑफ रेडियस 3 मीटर्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाइट दी हुई है और रेडियस दी हुई है, तो टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, ठीक है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या दी हुई है 3 इंटू 3 प्लस हाइट 14, ठीक है। तो सिंपल इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 17। तो टर्म कोई भी कट नहीं रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 44 इंटू 3 इंटू 17/7, ये कैलकुलेट करके आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 224/7, ठीक है। देन 320/57 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर, ये मीटर की वैल्यू है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपल फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको वैल्यूज पुट करने हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर। सो आज की वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन सिलेंड्रिकल टॉपिक से रिलेटेड। सो क्वेश्चन इज फ्रॉम 2019, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब, द डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर हमें बताना है, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल पिलर है, ठीक है। देन उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दे रखा है 264, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच, तो वो किसके इक्वल दे रखा है 264 के, ठीक है। देन वॉल्यूम दे रखी है हमें 924, वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इक्वल टू 924। हमें निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है, ठीक है। हम यहाँ से देख रहे हैं ये भी एच है, ये भी एच है, तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें से एच की वैल्यू 264/2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से एच की वैल्यू 924/पाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ से एच की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करी, क्योंकि यहाँ से हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, ये भी एच की वैल्यू आ गई और ये भी एच की, ठीक है। आर की टर्म्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालते, यहाँ से आर सिंगल है, आर की पावर 1 है, और यहाँ से क्या है आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से एक आर फिर भी आ जाता, ठीक है। तो कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है। तो हम यहाँ से हाइट के इक्वल रखें, ठीक है, 264/2 पाई आर इक्वल टू 924/पाई आर स्क्वायर। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। एक आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो सिंपली ये आर हम यहाँ ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आर यहाँ 924/264, ये 2 हम यहाँ पे इनटू में ले जाते हैं, ये क्लियर हुआ, ठीक है। देन हम इसे अब कट कर लेते हैं, सबसे पहले 2 से ही कट कर देते हैं, 1 3 2, ठीक है। अगेन 2 पे कट कर लेते हैं, 6 6, ये आ जाएगा 4 6 2, ठीक है। देन 11 पे कट होगा, तो ये क्या आ जाएगा 6, ये 4 2, तो ये 6 7 ज़ा 42, ठीक है। तो आर क्या आ गया हमारे पास 7 मीटर, ठीक है। अब देखिए आर आ गया 7 मीटर, तो आंसर में क्या है 7 भी है, तो हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में ऑप्शन ए टिक मार्क कराएंगे। लेकिन पूछा क्या था हमारे से, डायमीटर पूछा था, तो डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर, 2 इंटू 7, 14 मीटर, ठीक है। आंसर क्या है 14 है, ना कि 7 है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या होता है कम होता है, और हम जैसे ही जल्दी जल्दी में क्या करके आते हैं, ए ऑप्शन पे टिक मार्क कराएंगे और हम सोचेंगे ठीक हो गया, और घर पे आके चेक करते हैं तो डायमीटर फाइंड आउट करना था, हम रेडियस निकाला है, ठीक है। तो यही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ जाके क्वेरी पूछ सकते हैं, या कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछना चाहेंगे तो वो भी आप भेज सकते हैं, ठीक है।